धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी जीवित प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी पवित्र स्थान के लिए तेरा धन्यवाद खुदावंद, आज की तेरी पवित्र हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सभी कलीसियाओं के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए, हर एक जन के लिए, जितने भी जन परमेश्वर बचाए गए हैं और तेरी प्रेजेंस में इस समय यहाँ पर मौजूद है, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। आज जितनी भी कलीसियां आज तेरी प्रेजेंस में हैं, उसमें से एक भी खाली ना लौटे खुदावंद, तेरी सामर्थ्य, तेरी उपस्थिति से भरकर, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर वापस लौटे परमेश्वर। हे खुदावंद, दुगने मज़े को, दुगनी ब्लेसिंग्स को, दुगनी आशीषों को, अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को, छुटकारे को ग्रहण करके लौटे परमेश्वर। हे खुदावंद, इनके परिवारों को ब्लेस करे परमेश्वर। जब ये वचन को सुने, तेरे दास को देखे, जब ये वर्शिप करे खुदावंद, जब वर्ड ऑफ गॉड इनकी बॉडीज में, इनकी लाइफ्स में समाया जाए, तो तेरा आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे खुदावंद। और शैतान को पीड़ा हो आज के वचन के द्वारा, शैतान को दर्द हो, तकलीफ हो, शैतान खत्म हो, शैतान शर्मिंदा हो। आज की मीटिंग के द्वारा दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियों को लज्जा हो, शर्मिंदा हो। प्रभु, तेरे लोग जो है, तेरे लोग हमेशा, तेरी प्रजा कभी भी लज्जित ना होने पाए परमेश्वर, कभी भी शर्मिंदा ना होने पाए खुदावंद। तेरा आदर, तेरा जलाल, तेरी महिमा इन लोगों की लाइफ से सदैव बनी रहे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे आज परमेश्वर। हे परमेश्वर, इनके सोचों, ख्यालों को, इनके दिलों को, इनके दिमागों को, इनकी रूह, जिस्म, जान में खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा आज समा जाए खुदावंद। सारा शैतानी असर, शैतानी प्रभाव इनकी बॉडी से, इनकी सोचों से खत्म हो जाए पूरी तरह से परमेश्वर। हे खुदावंद, तू संपूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। एक एक जन को छू, एक एक जन को छू परमेश्वर, इनके परिवारों को छू, इनके रिश्ते नातों को छू, इनके बच्चों को छू परमेश्वर, इनकी मैरिड लाइफ्स को छू खुदावंद, इनके बिजनेस को छू परमेश्वर, इनकी आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ्स को छू खुदावंद, इनकी मानसिक लाइफ्स को छू परमेश्वर। भावनात्मक रीति से, इमोशनली जो खुदावंद लोग डरे हुए हैं, इमोशनली इन्हें छू और ब्लेस करे खुदावंद। और डर की स्पिरिट, डरपोक करने वाली स्पिरिट इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा, तेरा पाक रूह एक एक जन को छुए और इन्हें पाक पवित्र करे, शुद्ध करे, ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तारीफ करे सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसिया। आज एक बड़ा क्रूसेड मैं देखने पा रही हूँ, आज एक बड़ी मीटिंग देखने पा रही हूँ। अगर कैमरा दिखा पाए तो बहुत पीछे तक, आज बहुत बड़ी, आई थिंक आज तक ये बिगेस्ट संडे है मे बी। तारीफ करे परमेश्वर का, प्रभु की ग्रेस के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों को लगातार बढ़ाता, ब्लेस करता है। परमेश्वर धर्मियों की दुहाई को सुनता, और परमेश्वर जो लोग प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु उनकी लज्जा को दूर करता है, उन्हें ब्लेस करता, ग्रोथ देता है। परमेश्वर उनसे बात करता है आत्मिक दर्शनों के द्वारा, और परमेश्वर एंजल्स को, पर्सनल एंजल्स, पर्सनल दूत खुदावंद रिलीज करता है उन लोगों की लाइफ में, उन्हें सुरक्षा देता है, उनकी लाइफ में अपनी योजनाओं को सिद्ध करता है। परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, उनके कंफ्यूजन्स को, उनके डाउट्स को, उनकी शंकाओं को परमेश्वर दूर करता है। जो मसीह में बने रहते, जो परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस खुदा के घर में मौजूद है, और हर एक जन जो मसीही है, जो विश्वासी है, उसे हमेशा इस धुन में रहना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति उनकी जीवनों में निवास करती रहे। परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी उनकी लाइफ से कम ना होने पाए, खत्म ना होने पाए। परमेश्वर सदैव उनकी लाइफ में बना रहे, क्योंकि याद करें कि जब आदम और हवा ने पाप किया, तो परमेश्वर जैसे ही उस गार्डन में पहुंचे, अदन की वाटिका में पहुंचे, तो एकदम से जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति आई, तो वो छुप गए परमेश्वर से। वो क्यों छिपे? क्योंकि वो पाप में थे। सो जितने भी जन आज प्रभु में नहीं है, पूरी तरह से किसी भी तरह के पाप में है, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना, यदि आप प्रभु की उपस्थिति को सोखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में वास करे, निवास करे, तो अपने सभी हर तरह के पाप से मन फिराएं, तौबा करें। याद रखें आदम और हवा को कि जैसे पाप किया था, परमेश्वर के रूल्स को ब्रेक किया था, और एवरी डे परमेश्वर आते थे,
लेकिन उस दिन क्योंकि पाप किया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, रूल ब्रेक किया, वो फल खाया जो खाने के लिए मना किया था, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से डरे, वो छिप गए, वो दूर भागे, वो कांप उठे, उन्होंने हेजिटेट किया परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। सो कोई भी व्यक्ति यदि कोई पाप में है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति उसकी लाइफ में वास नहीं कर सकती। सो आज आप परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में हैं, जहां पर किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना पड़ता। आप उस प्रेजेंस में है जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, उसके दूत हमारे बीच में है, उसका पवित्र आत्मा आपको बादलों की तरह छाया किया है, मूसा के टाइम की तरह। सो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के सिन में, किसी भी तरह के पाप में है, तो अभी तौबा करें, ताकि आपको आदम की तरह, हवा की तरह अपने आप को छिपाना ना पड़े, ताकि आप डरे ना, कांपे ना, ताकि आप दूर ना भागें, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की सामर्थ्य को, उसकी ग्रेस को, उसके पावर को आप रिसीव कर सके, उसकी शक्ति को आप रिसीव कर सकें। हालेलुया। सो सभी जन प्रभु के नाम में पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरकर अपने पापों से तौबा करके, यदि कोई भी सिन है तो परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे प्रभु के दास के आने तक, ताकि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य के साथ भर सके। हालेलुया। यदि हम मसीही हैं तो हमारी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। आप कुछ भी करते, आप बिजनेस करते हैं, आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप घर में रहते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। फिर जस्ट फ्रस्ट्रेशन होगी, खिजाहट होगी और असफलता होगी। लेकिन यदि परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले है तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। बाइबल में यदि देखें तो दो बहनें थी, मरियम और मार्था, जो कि परमेश्वर की बहुत सेवा करती थी। दोनों परमेश्वर से बहुत प्यार, पूरा परिवार परमेश्वर से प्यार करता था। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर आए तो दोनों परमेश्वर के वेलकम के लिए जी जान से जुट गई। जो मार्था थी वो काम में बिजी हो गई, वो काम काज करने लगी, लेकिन जो मरियम थी वो परमेश्वर के चरणों में बैठ गई, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गई थी। सो जो मार्था थी वो एक समय आया कि वो खिंच गई। उसने कहा कि हे प्रभु, प्लीज मरियम को बोलिए मेरी बहन को मेरी मदद करे, मेरा हाथ बढ़ाए, मैं अकेली काम कर रही हूँ। वो खिंच गई एक समय पर। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी वो आराम से बैठी, परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, परमेश्वर की शिक्षा को सुन रही थी। और परमेश्वर ने मरियम की प्रशंसा की कि इसने अपने उत्तम भाग को चुन लिया है। हालेलुया। सो आप जो भी काम करते हैं, आप अपने बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, आप अपने घर में बिजी रहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में हमेशा सीरियसली प्रथम रखना पड़ेगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि उसकी हजूरी हमारे बीच में है, यदि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारे संग है, तो हर कोई भी की गई सेवा, कोई भी आप किसी भी तरह से परमेश्वर को सर्व करेंगे या अपने घराने के लिए कोई भी काम करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ्स में कुछ भी करेंगे, तो परमेश्वर जो है फ्रस्ट्रेशन और खिजाहट और असफलता को दूर करेगा। और परमेश्वर जैसे मरियम को उसका उत्तम भाग दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के चरणों में बैठी थी, परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। तो यदि आप भी सबसे प्रथम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की प्रेजेंस को रखें, तो देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर सफल करेगा और आपका उत्तम भाग खुदावंद आपको देगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सो प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, लगातार याद रखना है कि आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया और वो परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में ठहर नहीं सके। वो पेड़ के पीछे छिप गए, वो भागे, परमेश्वर से बचे, वो कांप उठे। तो जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में कोई जन आता है, जैसे चेले पूरे डर गए कि हम तूफान आ गया और हमारी नाव जो है वो अभी हम पूरी तरह से पानी में मर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति क्योंकि वहां पर थी और परमेश्वर ने जैसे ही डांटा तूफान को और पानी को, सब शांत हो गया और सारे चेले जो डरे हुए थे उनका डर पूरी तरह से खत्म हो गया। हालेलुया। सो प्रभु की उपस्थिति हर तरह के डर को आपकी लाइफ से खत्म करती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में परमेश्वर के उत्तम भाग को आपको देती है। आप कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु उसमें सफलता देता है। आपको किसी भी तरह से सर्व कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें सफलता देता है। फ्रस्ट्रेशंस को, चिंताओं को, परेशानियों को, उलझनों को
परमेश्वर खत्म करता है यदि आप प्रभु के करीब रहें, परमेश्वर के निकट रहें, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, प्रभु के आत्मा के साथ आप एक मन रहें तो। हालेलुया। सो सभी जन अपने बीचों को उठाएं। ये भी प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने का एक रीजन है, कारण है। सभी एक जगह वॉलंटियर खड़े रहें, आत्मा में रहें सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु। वचन पढ़ेंगे जैसे लिखा इब्रानियों 11 उसकी 4 में कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है, परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सब कलीसिया कहें आमीन। आज जितने भी जन बो रहे हैं, आज आप बीजों को बो रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारा जीविता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे बीच में है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे कामों को संपूर्ण करेगा, हमें सफलता देगा, हमारे कामों को पूरा करेगा। जो भी जन विश्वास के साथ परमेश्वर के नाम में आज बीजों को बोते हैं, परमेश्वर कहता है जितने विश्वास करेंगे मैं उन्हें प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर पे बैक करने वाला परमेश्वर है। खुदा ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। जब भी प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बोएं तो जस्ट वैसे ही ना बो दें। 10% बोएं टाइथ के समय पर, 7% नहीं चलेगा, 5% नहीं चलेगा। हाबिल की तरह सोचकर उत्तम और बेस्ट और प्रथम परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो सके, ताकि परमेश्वर प्रतिफल दे सके, ताकि परमेश्वर आपकी भेंटों को स्वीकार कर सके। हालेलुया। ताकि आपके बोने के द्वारा हाबिल की तरह आपकी टेस्टिमनी क्रिएट हो सके और प्रभु आपको छुए और आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। सभी कलीसियां अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे सभी जन, सभी कलीसियां। उत्तम जो है परमेश्वर का है, पवित्र प्रभु का है। प्रभु के कामों के लिए धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। जितने भी जन चाहते हैं कि परमेश्वर मैं तौबा करता हूँ, जितने भी आज प्रभु के नाम में मन फिराते हैं और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, बाद में आमीन के बाद बैप्टिज्म भी होंगे। जितने जन मन फिराते हैं, वो पानी का और या आग का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वे भी सभी कलीसियां अपने हाथों में कुछ ना कुछ जरूर उठाएं। अपनी इच्छा से, पूरी प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ, धन्यवाद सहित अपने बेस्ट को वहीं सभी ऑनलाइन कलीसियां भी और सभी ब्रांचेस भी। मेरा विश्वास है जैसे ही आज आप प्रभु के कामों के लिए अपने बेस्ट को देंगे, परमेश्वर उसे याद करेगा और प्रभु पे बैक करेगा। परमेश्वर कहता है मैं प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर प्रतिफल देगा, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू देगा खुदावंद। हालेलुया। अपने बेस्ट को उठाएं अपने हाथों में। धन्यवाद यीशु। वचन कहता है कि जो धन पर भरोसा रखते हुए गिर जाते हैं, लेकिन धर्मी जो है नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। खुदावंद जितने भी लोग तेरे वचन के अनुसार आज बोते हैं, खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करेगा। तेरी उपस्थिति इन लोगों की लाइफ में सदैव बनी रहेगी। परमेश्वर खुदावंद तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस इनकी लाइफ में वास करेगी। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में रहेगा सदैव। परमेश्वर तो इन्हें पवित्र आत्मा से भरेगा और संपूर्ण छुटकारा देगा। खुदावंद इनके दुखों को दूर करेगा। परमेश्वर तो सुख देने वाली नदी में से इन्हें होकर लेकर जाएगा। खुदावंद कोई भी दुख इनका हिस्सा नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी, कोई रोग इनका हिस्सा नहीं रहेगा, कोई भी कमी और घटी इनका हिस्सा नहीं रहेगी। परमेश्वर तो यहोवा यरे होकर इनकी सहायता करेगा और हर एक कमी को, घटी को अपने महिमा में भंडार में से पूरा करेगा। परमेश्वर इनका कटोरा सदैव उमड़ता रहेगा। खुदावंद हे परमेश्वर तो इनके लिए समय समय पर मेह बरसाएगा। परमेश्वर
डिवाइन अरेंजमेंट्स करेगा, डिवाइन हेल्पर्स को क्रिएट करेगा खुदावन। प्रमोशंस इनका हिस्सा ठहरेंगी परमेश्वर। फजूल खर्चियों को तू झिड़केगा खुदावन। एक्सीडेंट्स पर लगने वाले खर्चे को तू खत्म करेगा परमेश्वर। इन्हें स्वस्थ रखेगा। बोने वाले परमेश्वर हमेशा तबीता की तरह दीर्घायु से तृप्त किए जाएंगे परमेश्वर। जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनते हैं चर्च के, तो इन्हें लॉन्ग लाइफ देगा, लंबी आयु से तृप्त करेगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। खुदावंद, आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री के इस विजन के कितनी बड़ी असाइनमेंट्स आपने हमें दी हैं, कितने बड़े विजन और कितने बड़े दर्शन आपने हमें दिए परमेश्वर। स्ट्रॉन्ग पिलर्स परमेश्वर, बड़े गिवर्स, बड़े बीज बोने वाले लोगों को हमारी लाइफ में भेजें, ताकि समय रहते परमेश्वर आपके उन विजन्स को, उन दर्शनों को हम पूरा कर सके प्रभु। तेरे दास उन दर्शनों को पूरा कर सके परमेश्वर, बिना किसी रुकावट के हम पूरा कर सके परमेश्वर। बड़े बीज बोने वालों को, स्ट्रॉन्ग गिवर्स को हमारी लाइफ में भेजे खुदावन। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां लगातार अपने बेस्ट बीजों को बोएं, आत्मा में रहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे। अगर कोई भी पाप में है तो उस पाप से तौबा करें और अपने बेस्ट को बोएं, लगातार आत्मा में रहें। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, याद रखें आप आशीषित हैं। आज बेस्ट टाइम है प्रभु से अपना प्रतिफल लेने का, परमेश्वर से अपने फलों को लेने का। सो प्रभु के साथ बने रहें, जुड़े रहें परमेश्वर के साथ और वचन के लिए तैयार रहें। थर्सडे आपने कितनों ने वचन सुना था? सो वचन आज आई थिंक मे बी कंटिन्यू होगा। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, तैयार रहें। अपने मनों को, अपने जहन को, अपने दिमागों को खोल के रखें पूरी तरह से, ताकि आज का वचन हम ग्रहण कर सकें और वो वचन सदैव लाइफ टाइम तक हमारे जीवनों में, हमारी लाइफ्स में बना रहे। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर आपके बीच में आ रहे हैं। आपने अपने टाइट को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को आपने लाल रंग की बाल्टियों में डालना है और अपनी ऑफरिंग्स को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को आपने नीले रंग की बाल्टियों में डालना है और अपने स्पेशल सीड को आप वाइट रंग की बाल्टियों में डाल सकते हैं। तो वॉलंटियर आपके बीच में आ चुके हैं। आपने अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट को, अपने स्पेशल सीड को डालना शुरू कर देना है। और जितने लोग भी पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, अगर आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप जानते हैं कि बीते दिनों परमेश्वर के दास ने एक मैगजीन लॉन्च की है कि सनातन परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर के दास ने कहा है कि ये एक ऐसी बुक है कि अन्य जाति का पर्सन भी पढ़ेगा, वो भी परमेश्वर के आत्मा को महसूस करेगा। तो आपने ज़रूर इस पार्टनरशिप को लेना है। इस पार्टनरशिप के दौरान आपको मैगजीन दी जाएगी जिसके द्वारा आप लोगों को सुसमाचार कर सकते हैं। तो टीम का टेबल आगे लगा हुआ है, आप आगे आ सकते हैं और इस पार्टनरशिप को ले सकते हैं। आपने ज़रूर इस पार्टनरशिप को लेना है। और इसके अलावा माइटी बैंक की जो लोग पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप जानते हैं कि आपका बोया गया वो ब्रांचेस को ओपन करने में, लैंड और बिल्डिंग को परचेज करने में यूज़ किया जाता है। तो आपने ज़रूर इस पार्टनरशिप को लेना है। बिल्डिंग को परचेज करने में यूज़ किया जाता है, तो आपने ज़रूर इस पार्टनरशिप को लेना है। तो जितने लोग भी इस पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। इस पार्टनरशिप को आपने ज़रूर लेना है। और वॉलंटियर आपके बीच में आ चुके हैं। आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने टाइट को डालना शुरू कर देना है। और जितने लोग हमें भारत से देख रहे हैं, आप चर्च की बैंक डिटेल को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। ICICI बैंक की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उसके अकाउंट नंबर को, IFC कोड को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को IMPS के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू, RTGS के थ्रू चर्च के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। और जो चर्च का दूसरा बैंक अकाउंट है जो HDFC बैंक में है, उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अकाउंट नंबर को, IFC कोड को फॉलो करते हुए अपनी ऑफरिंग को, अपने बिग सीड को आप IMPS के थ्रू, RTGS के थ्रू बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और जितने लोग भी UPI ऐप का यूज़ करते हैं, तो गूगल पे के QR कोड को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे यूज़र हैं, फ़ोन पे यूज़र हैं, या आप किसी भी बैंक के UPI ऐप को यूज़ कर रहे हैं, आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है तो डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। इसके अलावा जो चर्च का दूसरा QR कोड, ICICI बैंक का QR कोड हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप किसी भी UPI ऐप को यूज़ करते हैं या आप बैंक के UPI ऐप को यूज़ करते हैं, आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और जो चर्च के पास तीसरा ऑफिशियल QR कोड हमारे पास अवेलेबल है वो है HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक के QR कोड को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है और डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं।
ये सबसे आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग को भेजने का। लगातार अपने सीड को, अपने बीजों को आपने भेजना है। आप जानते हैं इन हफ्तों में, इन महीनों में बहुत ज़्यादा खर्चा है, चैरिटी के चेक्स जाने हैं। आप जानते हैं कि जिस शेड के नीचे आप बैठ रहे हैं उसका लगातार काम चल रहा है, जिसका खर्चा हमारी सोचों के बाहर है। अंदर मेन बिल्डिंग में ऑफिस ब्लॉक का काम शुरू हो चुका है, एसी का काम चल रहा है। लगातार जो काम है वो बहुत स्पीड के साथ चल रहे हैं, पर आप अपनी ऑफरिंग को अपने बिग सीड के साथ आपने आगे आना है, ताकि जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर, अपनी दासी के ऊपर रखा है, आपकी सपोर्ट के द्वारा वो और स्पीड के साथ पूरा हो सके। आप जानते हैं कि आप उस चर्च के साथ जुड़े हैं जहां पे आपका एक एक पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कामों में यूज हो रहा है। तो आपने जरूर अपनी ऑफरिंग को, अपने बिग सीड को आगे लेके आना है। और जितने लोग भी हमें फॉरेन से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन 3 नंबरों को देख रहे हैं। तो इन तीनों नंबरों के ऊपर आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि आपने किस तरह अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो आप किसी भी समय टीम को कॉल कर सकते हैं। ये 24 घंटे टीम अलर्ट रहती है, तो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। तो जरूर आपने अपने बिग सीड के साथ, जितने भी लोग हमें विदेश से देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, आप अपने बिग सीड के साथ, बिग ऑफरिंग के साथ आपने आगे आना है, ताकि परमेश्वर आपके वेस को ओपन कर सके। और आप जानते हैं कि बीते दिनों में हमारी चर्च ने, परमेश्वर के दास ने एक और भजन माला, अभिषिक्त भजन माला जो है, गीतों की माला, वो बुक लॉन्च हुई है। तो आप जरूर इस बुक को परचेज करें, क्योंकि ये बुक को खरीदने के द्वारा आप वर्शिप में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगे। तो ये आप चर्च के स्टॉल से ले सकते हैं, ये अवेलेबल है चर्च के स्टॉल पे। तो जरूर इस बुक को लेना है। सनातन परमेश्वर कौन है, ये भी बुक हमारे चर्च के स्टॉल पे अवेलेबल है। अगर आप इसकी पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप आगे आ सकते हैं, इस पार्टनरशिप को ले सकते हैं। और अगर आप माइटी बैंक की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो टीम का टेबल वहीं पे लगा हुआ है, आप बिल्कुल आगे आ जाएं। जैन सेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट टीम का टेबल लगा हुआ है। आप अपनी ऑफरिंग को बोएं, अपने बिग सीड को बोएं। मैं बड़ी वारी जग फुलिया, मैनू यसू जिहा लभया नी कोई, यसू जिहा लभया नी कोई, जदों दा ओदे लड़ लगया। और अभी भी जिन लोगों तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे, आप अपने एक हाथ को हिलाते रहें। जिनके हाथ में अभी भी टाइट या ऑफरिंग या हदिया है, आप अपने एक हाथ को हिलाते रहें, ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सकें। और ब्रांचेस में अभी जहां जहां वॉलंटियर नहीं पहुंचे, लगातार अपने लोग अपने एक हाथ को हिलाते रहें, ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आपसे ऑफरिंग को कलेक्ट कर सकें। मैं बड़ी वारी जग फुलिया, जदों दा ओदे लड़ लगया, मेरी जिंदगी च गम रहना कोई, जिंदगी च गम